हेलो हेलो हेलो। तो देखिए आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। आज का जो हमारा गोल रहने वाला है वो है फाइल आर्काइविंग इन लिनक्स। ठीक है। लिनक्स में हम क्या करेंगे, आज फाइल आर्काइविंग को देखेंगे। देखिए जो आर्काइविंग होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है। सपोज ये आपका सिस्टम है। ठीक है, और ये आपका क्या है, फ्रेंड का सिस्टम है। आपके सिस्टम में 100 फाइल्स पड़ी हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। आपको ये क्या करनी है, फाइल अपने फ्रेंड फ्रेंड को भेजनी है। आप क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड को। मतलब अगर आपको 100 फाइल्स ट्रांसफर करनी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि ये जो सारी फाइल्स हैं ये एक बार में उसको ट्रांसफर हो जाए, या तो आप पूरी सेलेक्ट करेंगे, फिर वो अलग अलग होके जाएंगी जाके, तो ये क्या हो जाएगा, इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। कि दूसरे नंबर वाली फाइल जो होगी वो पहले आ जाएगी, तीसरे नंबर वाली फाइल पहले आ जाएगी, या फिर 100 नंबर वाली जो फाइल होगी वो पहले आ जाएगी। तो एक सीक्वेंस में भी नहीं रहेंगी। भेजने को तो आप भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या एक अलग मेथड प्रेजेंट है। सपोज ये जो 100 फाइल्स हैं, हमने क्या करा, इनको एक सिंगल फोल्डर में डाल दिया। ठीक है। इनको हमने क्या करा, सिंगल फोल्डर में डाल दिया। और अब इस फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फ्रेंड वाला का सिस्टम है उस पर हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एक आर्काइविंग का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि जो मल्टीपल फाइल्स हैं, आप उनको क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करके एक सिंगल फोल्डर में डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्काइविंग बोलते हैं। देखिए लिनक्स में इसका एक तरीका अलग है। इसका एक टूल होता है जिसे हम यूज करते हैं, इसे बोलते हैं डॉट टार करके। ठीक है। टार क्यों बोल रहे हैं इसको, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए पुराने समय में क्या होता था कि जो मेमोरी थी वो हमारी टेप वाली मेमोरी थी, उसमें क्या होता था, फिक्स ब्लॉक साइज प्रेजेंट होते थे। ठीक है, वहां से ये टार वाला कॉन्सेप्ट आया है, और मतलब ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, हम अपनी 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। सपोज एक पहली फाइल, फिर ये दूसरी फाइल, फिर ये तीसरी फाइल। 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर इनको क्या करेंगे, ये जो टार टूल है हम लोग इसको यूज़ करेंगे, और इन फाइल्स को क्या करेंगे, एक में कंबाइन कर देंगे। और इसका कोई हम नेम दे देंगे यहाँ पे। ये जो फोल्डर वो क्रिएट होगा, इसको हम क्या कर देंगे कि नेम दे देंगे। नेम देने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक सिंगल फ़ोल्डर में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसका जो साइज़ होगा, वो साइज़ साइज़ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि जो फ़ाइल होगी वो सिंपली ऐड हो जाएगी। जैसे सपोज़ इसका 2 एमबी है, इसका 3 एमबी है, इसका 4 एमबी है। इनको सबको कंबाइन करेंगे तो टोटल बनेगा जाके 2, 3, 5 और 5 4 9, 9 एमबी का टोटल बनेगा। लेकिन ये जो फ़ोल्डर क्रिएट होगा आर्काइविंग वाला, ये आपको ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे वो दिखाएगा, स्टोरेज दिखाएगा। तो फिर इसके बारे में क्या करेंगे, इसको हम कंप्रेस करेंगे। तो पहले हम केवल आर्काइव करेंगे, देन बाद में हम कंप्रेस करेंगे इसे। तो आज का जो गोल रहने वाला है, केवल आर्काइव वाला रहने वाला है, हम लोग इसे देखेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका डेमो लेंगे। तो हमने सबसे पहले इसे क्लियर किया। अब देखिए मैंने क्या किया, अपने सिस्टम में 3 फाइल क्रिएट की थी, टार 1, टार 2, टार 3 करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीडी करेंगे, और हमने इनको डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। डेस्कटॉप, एंटर किया, ls-l किया मैंने। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या डाला, टार डाला, फिर मैंने डाला -CVF। देखिए यहाँ पे सी, ये जो पहला फ्लैग है सी, ये इस वजह से मैंने यूज करा है। सी का मतलब हो गया क्रिएट, कि हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा है वी, है वी का मतलब है वर्बोस, मतलब जो चीजें हो रही होंगी उनकी हमें लिस्ट दिखेगी। मतलब कौन कौन सी हमने फाइल ली है, कौन कौन सी फाइल यहाँ पे क्या हुई, आर्काइव हुई है। फिर तीसरा है एफ। एफ का मतलब है कि कौन कौन सी आपको फाइल, कौन सी फाइल में आपको राइट करना है। ठीक है, तो हमने फाइल का नेम दे दिया यहाँ पे, कॉम यहाँ पे दे दिया हमने आर्काइव, आर्काइव डॉट टार करके। ठीक है। मैंने आर्काइव डॉट टार से मैंने क्या करी, फाइल क्रिएट करी। अब मुझे कौन कौन सी फाइल डालनी है, टार 1 डॉट टी एक्स टी, दूसरी डालनी है टार 2 डॉट टी एक्स टी, मुझे तीसरी डालनी है टार 3 डॉट टी एक्स टी। तो मैंने क्या करा, इसको एंटर किया। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये आ रहा ना, ये वर्बोस है, यानी कि हमने कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे ली थी। ये उनका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है कि हमने ये फाइल्स यहाँ पे ली हैं, और इनको क्या करा, मैंने कंबाइन किया है। फिर से करते हैं ls-l। अब देखिए यहाँ पे आर्काइव डॉट टार क्या हो गई, एक फाइल क्रिएट हो गई। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या आ रहा है, कि इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है कि इसका जो साइज है, साइज कितना है, 1024 जीरो। ठीक है, मतलब 10,240 आ रहा है इसका जो साइज आ रहा है। साइज इतना नहीं आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे जाके, 45, 74 और 126, तो ये 200 की कुछ समथिंग बनेगी जाके, 200 के आसपास बनेगी जाके। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फाइल का कुछ ज्यादा आ रहा है। एक बार इसमें कैलकुलेटर हम यूज कर ले रहे हैं। तो हमने क्या करा, पहला कितना था, इधर आ, इधर 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 आ। इसमें 45 की एक फाइल है, और कौन सी है,
फिर इसमें एक 74 की फाइल है, प्लस में 216 की फाइल है, एक 126 की, सॉरी, 126 की, और मैंने एंटर करा। 245 के अप्रॉक्स बनना चाहिए, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, 1024 दिखा रहा है। क्यों 1024 दिखा रहा है उसका देखो, 10,240 क्यों दिखा रहा है, इसका रीजन है क्योंकि देखो ये टार जो हमारा ये टूल है, ये क्या करता है, अगर मान लीजिए हमने 3 फाइल ली हैं, तो ये क्या करेगा, ऐसे हर एक क्या करेगा, हमें जितनी चीजें यहाँ पे सेव करानी है, देखो जो बड़ी फाइल होंगी, बड़ी फाइल के लिए क्या करेगा, जो साइज होगा वो एकदम निग्लेजिबल आएगा, मतलब साइज साइज एकदम एक्यूरेट आएगा। जब छोटी छोटी फाइल्स होती हैं तो ये क्या करता है, जो टार होता है, ये जो फ़ोल्डर क्रिएट करता है उसमें 512 के ब्लॉक्स क्रिएट कर देता है। उन ब्लॉक्स के अंदर क्या हो जाती हैं, ये जो हमारी फाइल्स होती हैं वो उनको ऐड कर देता है। जैसे टार 1 थी, तो टार 1 के लिए इसने क्या करा था, 512 का एक ब्लॉक वहाँ पे, 512 बाइट का एक ब्लॉक वहाँ पे क्रिएट कर दिया इस फ़ोल्डर में archive.tar के अंदर। तो उसके अंदर क्या हुआ कि 45 बाइट की फाइल सेव हो गई, लेकिन बाकी का जो था वो एम्प्टी में ही कंसीडर किया गया। इसका ये जो है ना, ये एक्यूरेट यहाँ पे दिखा रहा है। हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने लिया टार, हाइपन दिया मैंने, सी जेड, सी जेड वी एफ, ठीक है, कि हम सेम चीजें कर रहे हैं। सी जेड जेड से मतलब क्या करेंगे, हम जिप में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको कंप्रेस करने का ट्राई करेंगे। और कौन सी फाइल थी हमारी, आर्काइव, आर्काइव डॉट टार, और इसमें कौन कौन सी फाइल थी, टार 1 डॉट टी एक्स टी, दूसरी थी टार 2 डॉट टी एक्स टी, तीसरी थी टार 3 डॉट टी एक्स टी। और मैंने क्या करा, एंटर करा दिया। एंटर कराया, इसने देखिए क्या लिया है, 3 फाइलें ली हैं, फिर से उसमें मुझे मुझे दिखा दी हैं। हम करेंगे ls हाइफन एल करेंगे। अ, तो अब इसने देखिए मुझे क्या शो करा है यहाँ पे, जो archive.tar थी, अब इसकी देखिए साइज कितना हो गया, अब यहाँ पे 289 हो गया है। यानी कि हमने क्या करा, अब इसको ओरिजिनली कॉम्प्रेस करा है। अभी तक हम आर्काइव कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, जो एम्प्टी जो स्पेस था उसको भी कंसीडर कर रहा था, लेकिन हमने क्या करा है कि उन फाइल को कॉम्प्रेस करा है, कि जो एम्प्टी स्पेस था उसको हमने रिमूव करा है, और जो मतलब एक्यूरेट बनना चाहिए, हमने लगभग लगभग उसी साइज को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। तो ये था कि हम फाइल को कॉम्प्रेस कैसे करते हैं, तो इसने क्या करा, archive.tar में कॉम्प्रेस कर दिया है, ठीक है। तो ये था एक तरीका, और अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका एक बार देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे जो फाइल्स थी, टार 1 डॉट टी एक्स टी, टार 2 डॉट टी एक्स टी, टार 3 डॉट टी एक्स टी, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारी ओरिजिनल फाइल्स हैं वो किसके अंदर है, archive.tar के अंदर है। तो अगर हम करें, ls किया मैंने, ls ls किया मैंने, archive डॉट टार, एंटर किया, archive.tar इसने दिखा दिया है। एक सेकेंड, इसमें पहले ऐसे क्लियर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज हमें फाइल्स देखनी है, तो हम फाइल्स देखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर आपको इसके, ये जो हमारा ये था archive.tar के अंदर जितनी फाइल्स हैं, अगर उन्हें आपको देखना, तो यहाँ पे हम करेंगे टार, टार हाइफन TVF, ठीक है। देखने के लिए यहाँ पे स्विच का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे archive.tar, और एंटर कर देंगे। तो इसने मुझे दिखाया, इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, टार 1, टार 2 और टार 3। अगर आप चाहते हैं कि इन सबको बाहर निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले से जो जो फाइल्स थी जिनको हमने कंप्रेस करा, तो उनको हम रिमूव कर देंगे। तो हम लिखेंगे RF यहाँ पे लिख देंगे टार 1, टार 1 डॉट टी एक्स टी, फिर यहाँ पे टार 2 डॉट टी एक्स टी, एक एक करके रिमूव कर दे रहा है। टार 1 डॉट टी एक्स टी, एंटर किया, फिर एंटर करा, और यहाँ पे टार 2 डॉट टी एक्स टी, फिर मैंने करा, और इसको टार 3 को भी रिमूव कर दिया, टार थ्री को टार 3 को एंटर किया। अब एक बार फिर से करते हैं, ls हाइफन एल, एंटर किया। तो आप देखिए यहाँ पे सारी फाइल्स क्या हुई, रिमूव हो गई, केवल एक ही फाइल बची है, archive.tar। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखिए आप, इसके अंदर 3 फाइल हैं, टार 1, टार 2 और टार 3 है। अब हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे archive.tar से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टार हाइफन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हाइफन x, ZVF, और यहाँ पे archive.tar। यहाँ पे हमने z क्यों यूज किया है, कि हम अनजिप करने जा रहे हैं, ठीक है। एंटर किया, अब इसने दिखाया था वो 3 फाइल्स थी, ये बाहर आ गई हैं। हम यहाँ पे करेंगे ls हाइफन एल किया, एंटर किया। अब देखिए सारी फाइल्स क्या आ गई, बाहर आ गई हैं, ठीक है।
और सबका जो साइज है क्या है ओरिजिनल साइज में आई है यहाँ पे। और जो हमारा मेन फाइल था आर्काइव डॉट आर वो भी प्रेजेंट है। तो ये था, अगर हम चाहें तो उसको रीड करेंगे। एक बार कैट किया मैंने tar वन डॉट टी एक्स टी, क्या कंटेंट रिमूव हुआ है? तो देखिए कंटेंट नहीं रिमूव हुआ, लिखा फर्स्ट फाइल, दिस इज माय फर्स्ट डी फाइल इन लिनक्स। ठीक है, तो ये पूरा तरीका था। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम लोग और भी टाइप के जो कॉम्प्रेशन है उनको समझेंगे। हम फाइल कंप्रेस करेंगे और नई नई चीजों को कवर अप करेंगे।